लोकसभा चुनाव के लिए 11 अप्रैल को होने वाले प्रथम चरण के चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। इस चरण में 20 राज्यों की 91 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। इन सीटों पर नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 25 मार्च होगी। नामांकन पत्रों की जांच अगले दिन यानी 26 मार्च को होगी। 28 मार्च नामांकन वापसी की आखिरी तारीख होगी। वहीं पहले चरण में 11 अप्रैल को 20 राज्यों की 91 सीटों पर मतदान होगा। जिन राज्यों पर वोटिंग होगी उनमें आंध्र प्रदेश की 25, तेलंगाना की 17, उत्तर प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 7, असम की 5, बिहार और उड़ीसा की 4, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और मेघालय की 2 सीटें, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की 1 सीटें शामिल हैं। सात चरणों में देश भर की लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे और नतीजों का ऐलान 23 मई को होगा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश विधानसभा की सभी 175, अरुणाचल प्रदेश की सभी 60, सिक्किम की सभी 32 और ओडिशा की 147 में से 28 विधानसभा सीटों के लिए पहले चरण में 11 अप्रैल को मतदान होना है। इनके लिए भी आज ही अधिसूचना जारी होगी और चुनाव कार्यक्रम भी पहले चरण की लोकसभा सीटों के अनुरूप ही होंगे। लोकसभा के पहले चरण के साथ होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने आंध्र प्रदेश के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने आंध्र प्रदेश की 123 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। 11 अप्रैल को आंध्र प्रदेश की सभी 175 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी बाकी बची सीटों के लिए भी जल्द ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी। वहीं मुख्य विपक्षी दल वाईएसआर कांग्रेस ने भी राज्य में 11 अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिए लोकसभा और विधानसभा की सभी सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने लोकसभा की 25 सीटों में से 2014 में जीते सिर्फ 2 उम्मीदवारों को दोबारा टिकट दिया है। वहीं बिहार में एनडीए गठबंधन ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे पर फैसला ले लिया है। पटना में कल बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया गया। राज्य में बीजेपी और जेडीयू दोनों 17-17 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी बाकी बची 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इस बीच राज्य में औरंगाबाद, नवादा, गया और जमुई में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए अधिसूचना आज जारी होगी। और गठबंधन के मोर्चे पर उत्तर प्रदेश के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस को झटका लगा है। यहां कांग्रेस की सीट बंटवारे को लेकर सीपीएम की अगुवाई वाले वाम मोर्चा के साथ बातचीत नाकाम रही और इसके बाद कांग्रेस ने अकेले दम पर चुनाव मैदान में उतरने का फैसला लिया है। बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रही कांग्रेस पश्चिम बंगाल के अलावा भी कई राज्यों में गठबंधन करने में नाकाम रही है। रविवार शाम बंद कमरे में हुई पार्टी की बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सोमेन मित्रा ने कहा कि पार्टी ने तय किया है कि वो अपने सम्मान के साथ समझौता करके कोई तालमेल या गठबंधन नहीं चाहती। बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उनका गठजोड़ महामिलावट गठबंधन है और यह देश की राजनीति के लिए खतरनाक है। कथित महागठबंधन की आंतरिक कलह का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि देश विकास के जिस मुहाने पर खड़ा है वहां वो चंद महीनों वाली मिलीजुली सरकारें झेलने की स्थिति में नहीं है। अरुण जेटली के मुताबिक विकास की यही गति रही तो अगले 10 साल में भारत विश्व में बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगा, लेकिन स्थायी और मजबूत सरकार में ही संभव है। वित्त मंत्री ने भरोसा जताया कि लोग महामिलावट गठबंधन के बजाय एक स्थायी सरकार को चुनकर आगामी आम चुनाव में सही फैसला करेंगे। अरुण जेटली ने एजेंडा 2019 पर अपने 7वें ब्लॉग में कहा कि अलग अलग नेताओं और राजनीतिक दलों की विचारधाराओं वाला महामिलावट गठबंधन केवल राजनीतिक अस्थिरता का वादा कर सकता है। पंद्रह मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो जारी करके मैं भी चौकीदार मुहिम की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो भी व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है वो चौकीदार है और इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ
बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, रेल मंत्री पीयूष गोयल, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और कई अन्य नेताओं ने अपने नाम के आगे चौकीदार लगाया है। उन्होंने मैं भी चौकीदार और चौकीदार फिर से हैशटैग के साथ पोस्ट किया है।